यारिस गाड़ी खरीदी, वो भी ठीक है। ठीक वो है। इन्होंने मुझसे हाफ पेमेंट ली थी 18 लाख, ठीक है। उसकी इन्होंने मुझसे लिखत परत नहीं करवाई। ठीक है, मेरा कोई बच्चा प्रॉपर्टी पैदल वगैरह है, बेटा प्रॉपर्टी मेरा घर 3.5 मरले का मेरा घर मेरे अच्छा। बाप ने मुझे जहेज में दिया था। हीरा गुजर और राशिद गुजर इन लोगों ने मेरा मिल के बिकवाया। ये मरियम नवाज साहब इस 4 दिन बच्ची पहले। की मेरे से आंख देखी नहीं जा रही थी। ये भी हाँ, ये शोल्डर पे भी इसका पूरा जख्म पूरे जिस्म जिस्म पे पे, है, बाजुओं पे, घुटनों पर। चुप कर जा, जेवर मेरा चोरी करके ले गया सारा, इतना सारा मेरा जेवर। मोबाइल ले गया, मोबाइल मोटरसाइकिल आईफोन ले गया, 13 प्रो मैक्स मेरा, 8 प्लस मेरे बेटे का, सैमसंग मेरा। तो अब आप ये देख लें कि इस जुल्म के लिए ये इंसाफ मांग रही है। आगे आपकी मर्जी है, आप लोग इंसाफ देना चाहेंगे, मुझे उम्मीद है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा काम है जो माशरे में संगीन किस्म के जराइम हो रहे हैं ना, उनको उनकी निशानदेही करना और आप लोगों को अवेयरनेस देना। व्यूअर्स, आज का मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस वजह से डिफरेंट है कि जो खवातीन बेवा हो जाती हैं या डिवोर्स हो जाती है तो वो आगे ज़िंदगी में नया साथी ढूंढती है ना, तो बाज़ औक़ात उनके साथ इस तरह का मिसहैप हो जाता है कि उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। ये बच्ची एक मेरे पास आई है, ये बेटी आई है और इसकी मैं गुफ्तगू सुनता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपकी पहली शादी को कितनी देर हो गई आपके शोहर की वफात 10 को? साल हो गए। 10 साल हो गए। उनमें से आपके कितने बच्चे हैं? एक ही बेटा है। एक ही बेटा है। फिर आपने अपनी जिंदगी के, जाहिर है भाभीियों के साथ घरों में वो हालात नहीं होते, आपने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक और शादी की, अपनी पसंद की, ठीक है। उसमें आप सब कुछ लुटवा गई, जो जो चीजें आपकी वो बेच के खा गए हैं, वो जरा उनकी मेरा बेटा मुझे डिटेल बताएं। एक यारिस गाड़ी खरीदी, वो भी ठीक है। वो इन्होंने मुझसे हाफ पेमेंट ली थी 18 लाख, ठीक है। उसकी इन्होंने मुझसे लिखत परत नहीं करवाई। वो किस बहाने से ले? वो कोई नहीं, इस बहाने से वॉश करने के बहाने लेके गया। इसके अलावा बताएं। और उसके बाद 2 बाइकें, ठीक है। कौन कौन सी मोटरसाइकिल? एक 125 और एक 70। मेरा बच्चा पैदल है, प्रॉपर्टी मेरा घर 3.5 मरले का मेरा घर मेरे बाप ने मुझे जहेज में दिया था। ये हीरा गुजर और राशिद गुजर इन लोगों ने मेरा मिल के बिकवाया। आपके बकौल के आपके शोहर ने किसी को गोली मारी थी और वो 2 महीने जेल रहा। 2 महीने जेल, वो भी आपने उसकी ज़मानत कराई, मैंने छुड़वाया। और आपके बकौल कि वो आइस और दूसरा नशा भी करता है। आइस, कैबिका और चर्स और इस तरह के नशे, शराब वगैरह इसकी मैंने छुड़ा दी थी, सारा कुछ छुड़ा दिया था। इसके बाप ने इसको जीने देता था। चलो, अब इसका रिकॉर्ड भी है, ये मोबाइल भी आपके मोबाइल मेरे आईफोन वो ठीक है, कोई बात नहीं, वो है वीडियो में आगे जाएंगे। आपके बकौल ये जो इसके ऊपर 20 FIR हैं, ये इसी का CRO है? जी, इसी हीरे गुजर, इसी का ही है। ID कार्ड मेरे पास है। ठीक हो गया। तो आप अब पहले तो उन खवातीन को मशवरा दें कि जो बेचारी बेसहारा होके तो अपना घर बचाना चाहिए। जो मकसद है ना, एक तो मेरी बहन ये आपको इंसाफ दिलाना है, दूसरा जो और खवातीन बेसहारा हैं जो इस तरह के लोगों को साथ फंस ना जाए, आप उनको क्या मशवरा देती है? मैं तो मशवरा दूंगी कि नेक्स्ट आगे कभी सोचे ही ना, अपने औलाद का ही सोचे। मेरे से तो गलती हुई है, मैं तो यही कहूंगी कि आगे कोई और औरत कोई ऐसे किसी झंझट में ना फंस जाए जैसे मैं फंसी। मैंने तो अंधा एतबार किया। अब लास्ट टाइम आपके साथ क्या वाकया हुआ है? ये जो अपनी ऐनक उतार के बेटे जरा दिखाएं 4 दिन पहले। ये मरियम नवाज साहब इस बच्ची की मेरे से आंख देखी नहीं जा रही थी। ये भी ये शोल्डर पे भी इसका पूरा जख्म जिस्म पे, बाजुओं पे, घुटनों पर। इसका बाप राशिद गुजर और हीरा गुजर ये दोनों मुझे बाइक पे घसीटते हुए लेके गए हैं और पूरे वहां पे CCTV फुटेज लगी हुई है। 5 FIR तो दर्ज हो गई है। FIR हो गई है। वो भी पुलिस वालों ने खुद, मुझे यकीन, खुद ही तहरीर लिख के उन्होंने खुद ही लिखी है, खुद ही पर्चा दी है। उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिकल के लिए भी उन्होंने पैसे मेरे हाथ में रखे हैं क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी। उन्होंने रिक्शे में मुझे बिठा के उन्होंने मुझे भेजा है सर्विसेज हॉस्पिटल। मेरा मेडिकल हुआ है वहां पे, ये मेडिकल भी इधर ही पड़ा हुआ है। हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं बेटा, ये तस्वीरें हैं मेरे पास। अब आपको, आपके बकौल आपको और आपके बेटे को इन लोगों से जान का खतरा है? जी, मुझे खतरा है। ये जराइम पेशा लोग हैं आपके बकौल? ये जराइम पेशा है। मैं क्यों नहीं, वो मोबाइलों चोरी करते हैं, मोबाइलों को पैच करते हैं,
जो ये इस चीज के बारे में क्यों नहीं करते? मैं तो सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ मरियम नवाज से और सुहेल चट्टा साहब से, क्योंकि वो इस चीज की अब वो करते हैं। मैंने हर एक उनका की, नंबर बहुत सुहेल ट्रेस जफर करने की चट्टा साहब, कोशिश हर की एक है। की उम्मीद, अब आपकी आवाज चट्टा साहब तक पहुंच जाएगी। आपने परेशान इंशाल्लाह। नहीं होना बेटे, अल्लाह ताला आपकी मेरा मदद बस एक फरमाएगा। ही एक बेटा है, मैं इन झंझटों में पढ़ना नहीं चाहती। आप बड़ा चाहती अच्छा है कि आपकी और आपके बेटे की जिंदगी का हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ दे। तहफ़्फ़ुज़ है बस। अगर आप दोनों को कुछ होता है तो जिम्मेदार यही लोग हैं, ये लोग हैं, इनके अलावा तो आपकी किसी से दुश्मनी नहीं नहीं है। और किसी से नहीं है। मेरे वीवर्स माँ ये बाप की नाराजगी भी इसी की इसी वजह वजह से से, है। वीवर्स आप ये देखें कि ये खतून ने, बेचारी ने अपना घर आबाद करने की कोशिश की कि पहला घर, वो पहले जो आपके शोहर थे वो अच्छे इंसान थे, वो बहुत अच्छा था, उसे वो इज्जत उसने, उसका नाम से आज तक मैं जी रही हूँ। उसका नाम पता नहीं कहाँ कहाँ फैला हुआ है। आपके जो शोहर है हीरा गुज्जर साहब, इनके पीछे पुलिस भी पड़ी हुई हाँ थी, जी, अभी भी पड़ी हुई है। वो तो छुप के रह, फिरता है, छुपता फिरता छुपता है। फिरता है। ओए होए होए। आप मरियम नवाज साहबा से क्या कहना चाहती हैं, कहें खुल मैं के जो यही आपने, कहूंगी कि वो छुपा हुआ है अपने औरत घर में, उनकी रेड छुपा लाइन हुआ है। है। औरत आपकी रेड लाइन है, तो फिर वो छुपा हुआ है, छुपे हुए क्यों नहीं पकड़ते? उसके किसी भी घर में से किसी एक फर्द को पकड़ेंगे, वो सामने आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये सीआरओ भी हमने चला दिया। अफसरान से मेरा मुतालबा है, इस तरह की खवातीन, मुझे उसने कोई धमकियां देता है उल्टा उसका बाप इसने कि कोई ऐसा, मेरे पे 440 का पर्चा, मैंने क्या करना है? मुझे ये बताएं। और वो जौन सा मर्जी झूठे पर्चे अब नहीं होते, झूठे पर्चे दे जाते हैं। जो डीआईजी साहब बैठे हुए हैं ना, ये झूठे पर्चे जो देगा उसको पता देंगे। जो इस तरह की काली भेड़े हैं ना, अगर आपके साथ इस तरह की ज्यादती होगी तो हम बेटे बैठे हुए गाड़ी हैं। मेरी छीनी है, मैं चुप कर गई हूँ कि उस वो मुझे हीरा चुप कराता रहा है। चुप कर जा, चुप कर जा। जेवर मेरा चोरी करके ले गया सारा, इतना सारा मेरा जेवर, मोबाइल ले गया, मोबाइल, मोटरसाइकिल आईफोन ले गया, 13 गाड़ी। प्रो मैक्स मेरा, 8 प्लस मेरे बेटे का, सैमसंग मेरा। मैंने सारी चीजें अपनी संभाली होती हैं। अब कुछ भी नहीं। अब मैं अपने बच्चे को घर छोड़ के आई हूँ कि बस डर के मारी, अभी भी मेरे दिल में डर है कि पीछे मेरा बच्चा अकेला। नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। आप हमारी बच्ची है, हमारी 15 को फोन करो तो 15 आके, वो इतनी घंटे बाद तो 15 आती है। नहीं है, डीआईजी ऑपरेशन ने तो 10 मिनट का टाइम दिया होगा 15 को। नहीं, आधे घंटे बाद आती है 15। उस दिन मैं फोन करती रही हूँ, आधे घंटे बाद आई है। उल्टा मुझे डांट रहे हैं। आपको क्या कहा उन्होंने? मुझे डांट रहे थे रोड पे खड़े होके। वेरी गुड। और जनाब एसएचओ साहब जो है मिलत थाने के, वो तो हर टाइम सोए रहते हैं। उनको तो सोने के लिए भेजना होता है, तो फिर सोने के लिए उन्हें नहीं, कहा वो घर तो चले जाए इन्होंने ना। ना रात को गश्त करनी होती है पुलिस नहीं, वालों की। डेली आजकल डीआईजी साहब ने, उनके पास रात को जाओ दिन में जाओ, हर टाइम वो सोए रहते हैं। और फिर उल्टा वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, अगर आपको इंसाफ ना मिला ना तो डीआईजी साहब, डीआईजी ऑपरेशन के दफ्तर में खुली कचहरी लगती है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी खुली कचहरी लगाते हैं, आप वहां पे चले मैं सिर्फ जाइएगा। इतने दिनों से सिर्फ जा इसलिए नहीं सकी कि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है। मेरा बच्चा जो है ना, वो मेरी टेक केयर कर रहा है। नहीं, आईजी साहब ने 1787, ये बाकी लोगों के लिए भी अवेयरनेस है कि उस पर आप इतला दें, कोई पुलिस वाला किसी से ज्यादती नहीं कर सकता। नाजरीन, मैंने मुख्तसर किया है पर जामिया किया है। इसमें 2 सबक है। एक तो उसको सबक सिखाया जाए जिसने इस बच्ची के साथ, वो मैरिड पे जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी बेहतर करेगी। दूसरा उन खवातीन के लिए जो अपना घर बेचारी बर्बाद हो जाता है तो उसके बाद नए सिरे से बसाने की कोशिश करती हैं, उनके लिए ये जो मेरा प्रोग्राम है ना, ये एक सबक है। इसको सबक समझ के आपने देखना है। 2 साल मैं थाने के बाहर बैठी रही हूँ। मेरी एफआईआर दे दे, मेरी एफआईआर दे दे, 406 का पर्चा दे दे, मेरा पर्चा दे दे। इन्होंने पर्चा दे दिया। फिर आगे मैं अब उस पुलिस वाले का नाम नहीं लूंगी, ठीक है। उस बंदे ने उसने उसको फोन किया, उनके किसी रिश्तेदार को कॉल की। वो तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। वो आगे से ये कहने लग पड़े। चलो कोई बात नहीं। अब दोस्तियां निभाए अपनी पुलिस वाले, बेटा अब अपनी दोस्तियां निभाएं। अब बड़े अफसरान तक, आईजी साहब तक आपकी मैसेज पहुंच गया है, मरियम नवाज साहबा तक आपका मैसेज पहुंच गया है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। अगर आप हक पे हैं तो आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं कोई किसी चीज की, पूरी दुनिया को पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती। मैं जो बोलती हूँ कानून इवन बेटे के सबूत मांगता है। हर सबूत मांगता है, हाँ। वो उनको मिल जाएंगे वहां। ये कागज मैंने देखा पूरी कितने दुनिया सारे हैं। देखेगी, पूरी दुनिया को पता है कि मेरी गाड़ी इन्होंने छीनी हुई है। चले, अल्लाह ताला आपकी मुझे मदद बड़े बड़े फरमाए। फोन आए हैं कि आपके साथ इस तरह, मुझे मैसेजेस करते हैं, मैं नहीं जवाब देती। रात को मुझे किसी ने फोन किया है, कोई चलो, ऐसे तो नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आपकी बेटे मदद फरमाए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आईजी साहब, मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब, आपसे इल्तमास है कि इस बच्ची को ना इंसाफ जरूर दिलाइएगा।
इसके साथ इसकी गुफ्तगू से, इसके जख्म से एक दफा बेटा अपनी आंख दोबारा दिखा दें ताकि लोगों को पता चल जाए अफसरान को कि जो आपके साथ जुल्म, कैमरे में दिखाएं आप, मेरे से तो दिख ही नहीं जा रही। हाँ, तो अब आप ये देख लें कि इस जुल्म के लिए ये इंसाफ मांग रही है। आगे आपकी मर्जी है, आप लोग इंसाफ देना चाहेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा घुटने खवातीन सारे मेरे छीले हुए हैं। राशिद गुजर, मैं कहती हूँ बाप होके, वो भी किसी बाप है, एक बेटी का बाप है, वो शर्म नहीं चले इसको बेटा आई? कोई बात नहीं, ये इसको कानून सबक सिखाएगा। ऐसे जो बदमाश है ना, राशिद गुजर की मैं तस्वीर देती हूँ, इसकी लगाए हाईलाइट पे, इसको पता चले कि क्या करते हैं किसी औरत के साथ। चलें कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। नाजरीन, मेरा काम था आप तक इस तरह की चीज पहुंचाना, इस तरह की रिपोर्टिंग करना, और अफसरान से मेरी इल्तमास है कि इस खातून को ये देखिए, इंसाफ। ये भी बड़ा अरसा पहले मुझे इन्होंने मारा था, मैं चुप कर गई थी। ये मेरे घर घुस के इसकी माँ और दोनों भाई, पर तब तक हीरा गुजर मेरे साथ था। हीरा गुजर तब तक अपने भाइयों से फाइट लड़ता चलें रहा है। कोई ये बात नहीं, ये कर। नाजरीन, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।